गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। हम कंटिन्यू कर रहे थे सी डीएनए लाइब्रेरी। तो इसके प्रोसेस की बात करेंगे हम आज की। सी डीएनए लाइब्रेरी हमने थ्योरेटिकल देखा है, आज हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि सी डीएनए लाइब्रेरी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे सी डीएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो mRNA से क्या बनता है, mRNA से क्या बनेगा, सी डीएनए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंथेटिक डीएनए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो सी डीएनए लाइब्रेरी क्या रिप्रेजेंट करता है, जितनी भी mRNA की पॉपुलेशन है उसको क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। जितने भी mRNA की पॉपुलेशन है उसको सी डीएनए लाइब्रेरी क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो mRNA से किसका फॉर्मेशन होता है, सी डीएनए का या सिंथेटिक डीएनए का, या हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो आज उसके हम थोड़े प्रैक्टिकल पार्ट की बात करते हैं। ये मानो कि mRNA है, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये आपको डायरेक्शन हमेशा पता है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस होती है तो क्या उसको क्या बोलते हैं हम, रेप्लिकेशन बोलते हैं। और कौन सा एंजाइम कराता है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और डीएनए चेन की सिंथेसिस जो होगी हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होगी, डीएनए चेन की जो सिंथेसिस है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए चेन की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। ये आपको पता है। ठीक है, डीएनए को मेजर टेम्पलेट यूज करते हैं और क्या करते हैं, नए डीएनए चेन की सिंथेसिस होती है। जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और कौन सा एंजाइम कराता है, ये आरएनए पॉलीमरेज। और जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए चेन की जो सिंथेसिस होती है वो भी कौन सी डायरेक्शन में होती है, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ना तो डीएनए कभी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस होता है, ना आरएनए कभी 3 प्राइम टू 5 प्राइम में सिंथेसिस होता है। डीएनए और आरएनए हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही क्या रहते हैं, सिंथेसिस होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। जो आरएनए सिंथेसिस चेन है, जो डीएनए सिंथेसिस चेन है, उनका जो डायरेक्शन होगा हमेशा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। तो यहां जो mRNA है वो कौन सी डायरेक्शन में है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ये मान लो mRNA है, ये 5 प्राइम टू ये 3 प्राइम। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि mRNA के 3 प्राइम पे क्या प्रेजेंट होती है, एक पोली ए टेल। क्या प्रेजेंट होता है, पोली ए टेल। ठीक है भाई, ये mRNA है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि mRNA के 3 प्राइम पे क्या प्रेजेंट होती है, पोली ए टेल। पोली ए टेल का मतलब क्या है कि यहां एक सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगा ए का, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोली ए टेल बोलते हैं। तो वो कहां प्रेजेंट है, 3 प्राइम, mRNA के 3 प्राइम पे क्या प्रेजेंट है, पोली ए टेल। अब यहां पे एक प्राइमर आएगा। ठीक है, प्राइमर क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्राइमर क्या होता है। प्राइमर होता है शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, प्राइमर क्या होता है, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, जो आरएनए का भी क्या हो सकता है, बना हो सकता है। ठीक है, प्राइमर क्या होगा, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, प्राइमर्स बना लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमर्स बोलते हैं। तो प्राइमर क्या हुआ, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मिलके किसका सिंथेसिस करते हैं, प्राइमर का। तो यहां पे जैसे ही प्राइमर ऐड हुआ, एनिल किया, एनिल मींस जुड़ना। यहां जैसे ही प्राइमर ने एनिल किया, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, अगर यहां पे ए है तो यहां इसके कॉम्प्लीमेंट्री किसका सिंथेसिस होगा, ये मान लो एडेनिन है, तो एडेनिन किसे पेयर करेगा, किसे पेयर करेगा, थायमिन से पेयर करेगा। ठीक है, तो यहां अब क्या बनेगा, ये मान लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब पोली ए टेल है यहां पे, अब पोली ए टेल है तो यहां पे ओलिगो डीटी प्राइमर, जो ओलिगो डीटी प्राइमर है, ओलिगो डीटी प्राइमर ने क्या किया, एनिल किया। एनिल मींस जुड़ना, एनिल किया ओलिगो डीटी प्राइमर ने। तो ओलिगो डीटी प्राइमर ने एनिल किया तो यहां पे क्या बन गया, यहां ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री इसकी क्या हो गई, यहां पे सिंथेसिस हो गई। भाई 3 प्राइम पे पोली ए टेल प्रेजेंट है। अब यहां पे प्राइमर जैसे ही बाइंड करेगा तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस तो होगी। एडेनिन है तो थायमिन से क्या करेगा, वो बाइंड करेगा। ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गई, इसकी सिंथेसिस हो गई। अब एंजाइम आएंगे कौन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आएगा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आएगा तो वो mRNA से क्या बनाएगा, सी डीएनए। ये mRNA ही चल रहा है अभी,
ठीक है, ये हमारा नहीं चल रहा है, तो हमारा जैसे ही ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आएगा तो ये क्या बनाएगा, cDNA की क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। तो ये है हमारा ने, यहाँ पे पॉली ए टेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आया तो ये क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा किसकी, cDNA की। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, cDNA मींस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सिंथेटिक डीएनए। तो हम क्या बोल रहे थे कि mRNA को एज ए टेम्पलेट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। mRNA से क्या बनता है, cDNA की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। mRNA को हम एज ए टेम्पलेट यूज करते हैं। mRNA को जब एज ए टेम्पलेट यूज करते हैं तो एंजाइम यहाँ पे कौन सा काम आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और वो mRNA से किसकी फॉर्मेशन कर देता है, cDNA की क्या कर देता है, वो फॉर्मेशन कर देता है। तो सिंथेटिक डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अब cDNA बना, ठीक है। mRNA ने क्या किया, ओलिगो-डी-टी प्राइमर को एनिलिंग करके क्या बना दिया, यहाँ पे क्या बनाया, cDNA। अब cDNA बन गया। अब जब cDNA बन गया तो अब हमारे पास mRNA का क्या काम है, हटा देते हैं उसको, ठीक है। जब हमें तो क्या चाहिए, हमारा cDNA चाहिए, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए चाहिए, हमें हमारा सिंथेटिक डीएनए चाहिए, जो हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, इस mRNA को हटा देते हैं। क्या काम है इस mRNA का, कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें सिंगल स्टैंडर्ड cDNA यहाँ पे मिल जाएगा। mRNA एज ए टेम्पलेट यूज होकर cDNA की क्या कर दी, इसने सिंथेसिस कर दी। तो इस cDNA को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और mRNA को हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो mRNA को हम रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, NaOH और RNase, ठीक है, RNase H, ठीक है। दो एंजाइम यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम यूज करते हैं हम, NaOH और RNase H हम यूज करते हैं। और जो mRNA को हम क्या, भाई RNase H का फंक्शन बता देता हूं मैं आपको। RNase H क्या करता है कि जो RNA और DNA हाइब्रिड होता है, ये थोड़ा सा देख लो कि जो RNA और DNA हाइब्रिड होता है उसमें से RNA को ये क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। जो RNase H है वो क्या करता है, RNase H जो एंजाइम है वो क्या करता है कि RNA और DNA का जो हाइब्रिड है, RNA DNA का जो हाइब्रिड है, जो चेन है, तो यहाँ पे है क्या RNA DNA का हाइब्रिड, मुझे देख के बताना कि यहाँ पे RNA DNA का हाइब्रिड हो रहा है। थोड़ा सा देखना, बताना मुझे कि RNA DNA का हाइब्रिड हो रहा है क्या। भाई ये mRNA है और ये क्या बन गया, cDNA बन गया। तो बिल्कुल हो रहा है, RNA और cDNA का क्या हाइब्रिड बन रहा है यहाँ पे। भाई ये mRNA है, ये DNA है, तो mRNA RNA और DNA का क्या बन रहा है, हाइब्रिड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है कि mRNA है और ये DNA। तो RNA और DNA का यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइब्रिड बन रहा है। तो RNase H उस हाइब्रिड में से RNA को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा या रिमूव कर देगा। ये ध्यान रखना RNase H का फंक्शन। RNase H RNA और DNA का जो हाइब्रिड बन रहा है उसमें से RNA को क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा। RNA को जैसे ही इसने ब्रेक कर दिया, रिमूव कर दिया, तो क्या बच गया हमारे पास, cDNA। क्या बच गया, सिंथेटिक डीएनए, और ये बच गया सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये बच गया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कंडीशन में। तो RNase H का आपको फंक्शन पता चल गया कि जो डीएनए और RNA हाइब्रिड है उसमें से RNA को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो हमारे पास ओनली क्या बच गया यहाँ पे, डीएनए बच गया। तो कौन सा डीएनए बच गया यहाँ पे, cDNA बच गया, सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन में डीएनए बच गया और इसके पास, ठीक है। अब आएगा कौन, एंजाइम आएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन में, सिंगल स्टैंडर्ड सिंथेटिक डीएनए, तो वहां हमने रिकॉल करिए, हमने क्या बोला था कि वहां पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होगा और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या करेगा, उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो cDNA अगर सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, डीएनए पॉलीमरेज। तो मैंने क्या बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज प्रोसेस वही चल रही है। हमने क्या बताया था कि mRNA से क्या बनेगा, cDNA का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और cDNA वहां कौन सा बन रहा था, सिंगल स्टैंडर्ड cDNA बन रहा था। और उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड cDNA से हम डबल स्टैंडर्ड cDNA में कन्वर्ट करने के लिए वहां पे भी क्या यूज कर रहे थे हम, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो यहां हम क्या यूज करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हम जब यूज करेंगे तब क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो यहां पे क्या बनेगा, एक हेयरपिन लूप, और भाई यहां एक क्या बनेगा, प्राइमर भी हमें चाहिए, ठीक है।
तो प्राइमर चाहिए, तो यहाँ पे एक हेयर पिन लूप का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, हेयर पिन लूप का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये फिर जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो सी डीएनए सिंगल स्ट्रैंड कंडीशन में इसकी कॉम्प्लीमेंट्री ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का क्या कर देगा, यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा। तो ये डीएनए यहाँ जो हेयर पिन बन गया, क्योंकि ये एज ए प्राइमर यूज हो रहा है, हेयर पिन लूप बन गई यहाँ पे। और ये हेयर पिन लूप क्या हो रही है, ये हेयर पिन लूप यहाँ पे क्या हो रही है, एज ए प्राइमर यूज हो रहा है। तो इसके प्राइमर क्या होता है, मैंने बताया था शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। तो प्राइमर जो टेम्पलेट है उसको अगर स्ट्रैंड सिंथेसिस करना है तो वहां पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, प्राइमर की। तो यहाँ पे हेयरपिन लूप क्या बन गया, यहाँ प्राइमर बन गया। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो थायमिन किसे पेयर करने लग जाएगा, यहाँ पे एडेनिन से। किसे पेयर करने लग जाएगा, एडेनिन से। और अब ये डबल स्ट्रैंडेड सी डीएनए बन गया। ये क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड सिंथेटिक डीएनए। ये क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड सिंथेटिक डीएनए। लेकिन अभी बना नहीं है, क्यों नहीं बना है, बताइए मुझे क्यों नहीं बना है। क्योंकि जो हेयर पिन लूप है इसको भी तो हमें रिमूव करना है, तभी तो ये डबल स्ट्रैंडेड बनेगा। भाई स्ट्रैंड ऐसे थोड़ी रहेगा, स्ट्रैंड ऐसे रहेगा तभी तो स्ट्रैंड होगा वो, ठीक है। तो ये जो हेयर पिन बना है इसको भी हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसको हम किससे ट्रीट करेंगे, S1 न्यूक्लियस से। इसको हम किससे ट्रीट करेंगे, S1 न्यूक्लियस से ट्रीट करेंगे। इसको हम ट्रीट करेंगे किससे, ट्रीट करेंगे S1 न्यूक्लियस एंजाइम से। S1 न्यूक्लियस एंजाइम से, ये मैं आपको बता देता हूं, आप लिख लेना। ये ट्रीट करेंगे, इसको ट्रीटमेंट देंगे हम। ये जो लूप बन गया इसको हम ट्रीटमेंट देंगे किसे, S1 न्यूक्लियस एंजाइम से। और S1 न्यूक्लियस एंजाइम इस हेयर पिन लूप को क्या कर देगा, कट कर देगा और इसको रिमूव कर देगा। और हमारे पास क्या बच जाएगा, फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि हमने ये लूप को क्या कर दिया, यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो जब ये सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन में आएगा, ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये बन गया डबल स्टैंडर्ड सी डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सिंथेटिक डीएनए। ये हमारी क्या थी, प्रैक्टिकल अप्रोच थी। थ्योरेटिकल हमने पढ़ा था कि अमाराने से क्या बनता है, सी डीएनए बन रहा है, अमाराने से टेम्पलेट यूज हो रहा है, सिंथेटिक डीएनए बना रहा है। पहले सिंगल स्टैंडर्ड सी डीएनए बन रहा है, उसके बाद हम डीएनए पॉलीमरेज को यूज करते हैं तो डबल स्टैंडर्ड सी डीएनए बन रहा है। लेकिन वो कैसे बन रहा है, वो इस प्रोसेस से बनता है कि सबसे पहले हमने क्या किया, अमाराने को यूज किया। तो अमाराने के 3 प्राइम पे क्या प्रेजेंट होता है, पॉली ए टेल प्रेजेंट होता है। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, फिर मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं कि अमाराने के 3 प्राइम पे क्या रहता है, पॉली ए टेल एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब ये जो पॉली ए टेल है, अब यहां पे कौन एनिलिंग करेगा, एक प्राइमर एनिलिंग करेगा, तभी तो चेन की आगे क्या होगी, सिंथेसिस होगी। अब जैसे ही प्राइमर यहाँ पे जुड़ा, ओलिगो डीटी प्राइमर यहाँ पे जुड़ा, तो ये एडेनिन किसे पेयर करने लग जाएगा, यहाँ पे थायमिन से। इसके कॉम्प्लीमेंट्री इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंथेसिस हो जाएगी। अब जैसे ही ये कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस होगी तो अमाराने यहाँ पे एज ए टेम्पलेट यूज हो रहा है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम आएगा वो क्या करेगा, इस अमाराने से क्या बना देगा, वो सी डीएनए बना देगा, सी डीएनए बना देगा। तो इस चेन के कॉम्प्लीमेंट्री इसकी क्या हो जाएगी, वहां पे सिंथेसिस हो जाएगी। इसके कॉम्प्लीमेंट्री, इस अमाराने की कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ क्या बन जाएगा, सी डीएनए बन जाएगा। और वो कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन में। और वो कैसे आएगा कि इस अमाराने का जब काम हो गया, इसने क्या बना दिया, सी डीएनए यहाँ पे बना दिया। ये अमाराने है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये सी डीएनए बन गया, तो अमाराने का तो काम हो गया। अमाराने को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उस अमाराने का हमारे पास कोई काम नहीं है। तो इस अमाराने को रिमूव करने के लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं आरएनएज एच, जो आरएनए डीएनए हाइब्रिड में से आरएनए को क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा। आरएनए को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे सी डीएनए। और वो कौन सी कंडीशन में बच जाएगा, वो सी डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन में वो क्या बच जाएगा, सी डीएनए बच जाएगा। अब जब वो सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन में सी डीएनए बच गया, तो हमने डीएनए पॉलीमरेज को यूज किया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में। और यहाँ पे हेयर पिन लूप एक स्ट्रक्चर रह गई, उस हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। उसको रिमूव करेंगे तभी तो ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा सी डीएनए। उसको रिमूव करने के लिए हम क्या किससे यूज करेंगे, इसको
ट्रीटमेंट देंगे किसे, S1 न्यूक्लियस से। और जैसे ही S1 न्यूक्लियस से हम इसको ट्रीट करेंगे तो ये लूप है जो हेयर पिन है, ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, यहां से रिमूव हो जाएगी और ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, ये डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म की क्या हो जाएगी, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सी डीएनए की क्या हो गई, यहाँ पे सिंथेसिस हो गई। और अब इस डबल स्टैंडर्ड सी डीएनए को हम किसके साथ लाइगेट करा देंगे, हम कोई भी वेक्टर या प्लाज्मिड के साथ लाइगेट करा देंगे फॉर द पर्पज ऑफ क्लोनिंग। ठीक है, अब जैसे ही उसको हम फॉर द पर्पज ऑफ क्लोनिंग के लिए यूज करेंगे तो इसको ट्रांसफर करेंगे हम किसी भी होस्ट सेल में, और होस्ट सेल में वो जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। ठीक है, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा और उन कॉपीज को हम लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद हम उसका एक्सप्रेशन चेक करने के लिए आगे फर्दर हम क्या यूज करते हैं, पीसीआर यूज करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच थी किसकी, cDNA लाइब्रेरी की। हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था कि cDNA लाइब्रेरी क्या होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल अप्रोच थी cDNA लाइब्रेरी की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।